हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। आज हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट लेके आ रखे हैं जो कि क्लास 10 सीबीएसई के मैथ का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इस वजह से हम उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे। हाँ, जानने से पहले और चीज़ बता दूँ, मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ ये चीज़। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसके दौरान मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब में डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप बहुत आसानी से उसको एक्सेस करने में इजी होगा। ठीक है, चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो भाई थोड़ा सा लाइक डाल दो। ठीक है, इस वीडियो में, और बहुत अच्छा लगता है वीडियो के एंड पर, अभी नहीं भाई। ठीक है, अगर अच्छा लगता है बहुत अच्छा तो शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि जब भी तुम शेयर करोगे तो क्या होता है ना भाई, मेरे जो दोस्त लोग होंगे तो वो भी अच्छे से उसको समझ पाएंगे, और उसके बाद ना भाई जो रिलेशन है तुम लोगों का, बस समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। वो बोले कि भाई तूने क्या भाई कंसेप्ट दिया है, मतलब क्या वीडियो दिया है, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ भाई शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो कूदते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ एपी। तुम बोलोगे एपी आंध्र प्रदेश? नहीं भाई, आंध्र प्रदेश वाले तो है ही, लेकिन यहाँ पर पहला लेटर ए, इसका पी, यानी कि एपी, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो मैं तुमको जैसे बता दूँ, और यहाँ पर हम सिर्फ एपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से और क्या हो सकता है, एपी के साथ जीपी और एचपी भी होता है। तुम बोलोगे एचपी ये सब क्या है, एचपी जीपी ये सब क्या है? जी पर हो जाएगा जियोमेट्री। ठीक है, ठीक है मेरी भाई, और एच पर हार्मोनिक। बस पी पर तुम जोड़ देना, और क्या। ठीक है, तो सिर्फ हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे एपी के बारे में। इस सब के बारे में तुम अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा, और बोलोगे कैसे तो भाई कमेंट करोगे। ठीक है, तो मेरे को पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये तुम्हारा एग्जाम के पर्पस में है नहीं, इस वजह से इसको हम नहीं बोल रहे। चलो चलो, अभी क्या देखेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मेनी थिंग्स फॉलो ए सर्टन पैटर्न। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर, द होल्स ऑफ ए हनीकम, द ग्रेन्स ऑन ए मेज कॉब, द स्पाइरल्स ऑन ए पाइनएप्पल एंड ऑन ए पाइन कोन एक्सेट्रा। ठीक है, देखो यहाँ पर बात हो रहा है कि जैसे कि एक पैटर्न की बात किया जा रहा है, जैसे कि एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, कोई जॉब के लिए अप्लाई करी है वो लड़की, तो फिर वो सिलेक्ट हो गई है। सी हैज़ बीन ऑफर्ड ए जॉब। भाई कितना अच्छा है, तुम तो इसीलिए पढ़ाई करते हो, है कि नहीं मेरे भाई, जॉब कर सकें या फिर बिजनेस कर सकें। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ भाई पढ़ो खुद के डेवलपमेंट के लिए, समझ में कि आए कि नहीं है। चाहे तुम्हारा भाई मकसद जॉब हो या फिर ना हो, या फिर बिजनेस करना कि ना हो, जो भी है चीज़, खुद के लिए मेरे भाई पढ़ो। और जब तक तुम ये खुद के लिए नहीं पढ़ोगे ना, तो किसी के इन्फ्लुएंस डालने पर तुम भाई कभी भी आगे नहीं जा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी भाई? ठीक है, चलो आगे देखो मेरे भाई, मैं ज़्यादा बोल दिया यहाँ पे। विथ है स्टार्टिंग मंथली सैलरी कितना ना भाई 8,000। समझ में आ रहा है? विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट। समझ में आ रहा है भाई? एनुअल इंक्रीमेंट मतलब जब भी एक साल खत्म हो जाएगा तो 500 उसका ऐड हो जाएगा। अभी 2 साल खत्म हो जाएगा, मतलब अभी 5 2 यानी कि 10, यानी कि 1000 ऐड हो जाएगा इस तरीके से। तो फर्स्ट ईयर में ये, सेकेंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा 9500, इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी भाई? तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कितना ना 500 यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है, और आगे में भी ऐसा होते चलेगा। ठीक है, आगे देखो और क्या दिया गया है। द लेंथ ऑफ द रॉन्स ऑफ ए लैडर, देख पा रहे हो यहाँ पे, डिक्रीज्ड यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। यहाँ से दिखाई दे रहा है मेरी भाई, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, ये छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, इस तरीके से हो रहा है। कितना
ना भाई 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई? हाँ भाई दिखाई दे रहा है। अगर ये 45 होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 43, ये फिर हो जाएगा तुम्हारे 1 यानी कि 41 मेरे भाई, ठीक है। अभी 39 ऐसा ही होता है मेरे भाई, ठीक है। मजाक कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। अरे भाई तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूँगा तो किसके साथ मजाक करूँगा? हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे भाई लोग। चलो आगे देखो, तो यही पैटर्न फॉलो करेगा वो, ठीक है। आगे देखो, इन ए सेविंग स्कीम तुम्हारे जो भी पेरेंट होंगे या फिर गार्डियन है, ठीक है, वो सेविंग्स करते हैं, इस वजह से तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा निकलता है कि नहीं है? हाँ भाई। तो अमाउंट जो भी कम हो जाता है, कितना हो जाता है ना भाई? 5/4। मतलब ये होता है अगर तुम 4 रुपया डिपॉजिट करते हो ना तो 5 रुपया हो जाता है, यही मतलब होता है इसका, ठीक है। 5/4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 3 years। तो ये होने में कितना समय लगता है ना भाई? 3 साल लगता है। तो मतलब 4 रुपया तुम रख रहे हो ना तो 5 रुपया हो जाएगा। तो भाई कैसे ना 3 साल में ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 8,000, ठीक है। आफ्टर जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 3, 6, 9, 12, ये क्यों ना भाई? हर 3 साल में उसका हो रहा है ना, इस तरीके से। समझ में आ रहा है मेरी भाई? क्लियर है ना? देखो तो क्या होगा, किस तरीके से होगा ये चीज़? देखो यहाँ पे ना लिखा है 10,000, मतलब ये जो पहला है ना 10,000 है। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई? हाँ, तो फिर ये बढ़ के कितना हो गया? देखो देखो, ये अगर 4 हो रहा है ना, ये देखो 5 हो रहा है, चेक कर सकते हो। 4 में मतलब तुम डिवाइड करोगे ना इसका तो क्या हो जाएगा? 2500 है कि नहीं? उसका बाद मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आ जाएगा वो चीज़। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी भाई? तो फिर इसके लिए ये 4 हो जाएगा और ये 5 होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा तुम्हारे तो नेक्स्ट सेशन के लिए क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब ये 4 का वैल्यू यहाँ पे लिखा है, तुम बोलोगे सर ये तो 5 का वैल्यू था। अरे भाई ये जो फर्स्ट 3 ईयर की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर ऐसा हो रहा था। जब भी सेकेंड 3 ईयर हो जाएगा तो उसका अभी वैल्यू कितना हो गया है ना भाई? तुम बोलोगे भाई ये वैल्यू हो गया ना अभी, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना मेरी भाई, इस तरीके से होता है ये चीज़। ये हो जाएगा फिर 4 का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो फिर 5 का वैल्यू निकाल दोगे, क्या हो जाएगा ना भाई? 15625। तो इस तरीके से वो चलता रहेगा। तो ये का पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर मेरी भाई? चलो आगे देखते हैं। देखो भाई मैं तो यही उम्मीद करके चलता हूँ कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जा रहा है, ठीक है। अगर तुमको भाई समझ नहीं आ रहा है तो किसी को इंतज़ार मत करना। अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसके बाद मैं कमेंट करूँगा कि करूँगी जो भी चीज़ है, तो भाई करो यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि भाई मेरे को अगर कोई मतलब मैसेज कर दिया तो, अरे भाई यहाँ पे यूट्यूब के पास ना कुछ लीगल राइट्स भी होता है, ठीक है। कोई ऐसा तरीके से कुछ मैसेज करता है तो भाई हम भी उसको नोटिस करेंगे और जो भी बस हो सकता है ना हम करेंगे, वही टेंशन मत लो उसके लिए। जो लाइन होता है ना, सब चाहते हैं भाई लाइन के आगे खड़े रहने के लिए, यानी कि 1 की पोजीशन में। स्कूल में ना सब भी चाहते हैं 1 की पोजीशन में रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं चाहता है भाई हमारे कमेंट पहले में आए। यही होता है ना दिक्कत भाई, सोच जिसका जिस तरीके से है ना, तो क्या बदल सकते हैं हम जो, ठीक है। अपने हिसाब से देखना। द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स विथ साइड्स 1, 2, 3 इस तरीके से है। तो फिर अभी यहाँ पर जो स्क्वायर की बात किया जा रहा है तो क्या होगा ना भाई? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से बढ़ता जाएगा जितना भी नंबर्स होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ देखो कितना हो गया? 4 हो गया। अभी 9, आगे का 16, आगे का 25, कहाँ से कहाँ तक चलेगा सर? हमको नहीं पता, यहाँ पर कुछ है लास्ट नंबर नहीं ना, तो बोल नहीं सकते भाई। इस तरह से बढ़ता रहेगा आगे, इस तरीके से आगे देखो। जैसे कि कौन है भैया? शकीला, ठीक है, पुट्स 100 रुपी कहाँ पे ना? इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 year ओल्ड। जब ये छोटी बच्ची थी, ठीक है, 1 year के बाद। अभी इसका देखो क्या हो रहा है आगे में, एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय 50 एवरी ईयर। सिर्फ 50 हो रहा है भाई आजकल तो। यहाँ पर छोड़ो, 100 था, अभी देखो 150 हो गया दूसरे साल में, और तीसरे साल के लिए 200, इस तरह से 50 बढ़ते चलेगा। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि 50 ऐड हो जा रहा है। तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो मेरी भाई, ठीक है, किस तरह से वो ऐड हो रहा है। ये बता दें क्या? बता देते हैं। देखो, ए पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस क्या ना इन देयर फर्स्ट मंथ।
समझ में आ रहा है। इन द सेकेंड में क्या हो रहा है मेरी भाई, इन द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है, यहाँ पर मंथ के बारे में बात किया जा रहा है, ईयर नहीं है, ठीक है। दे प्रोड्यूस ए न्यू पेयर, समझ में आ रहा है यहाँ भाई, ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट प्रोड्यूस ए न्यू पेयर इन देयर सेकेंड मंथ एंड इन एवरी सब्सिक्वेंट मंथ। समझ में आ रहा है क्या चीज़ हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं तुमको बता देता हूँ चीज़ क्या है। पहले में कितना था ना, फास्ट है ना, इसे जैसे कि लिखा है फर्स्ट मंथ में ये पेयर ऑफ रैबिट, फर्स्ट मंथ में कितना हो रहा है ना भाई ये, फिर ये क्या कर रहे हैं ना भाई, सब्सिक्वेंट कर रहे हैं भाई, उनका एक प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया है। समझ में आ रहा है मेरी भाई, समझ में आ रहा है। जैसे कि क्या बोलेंगे, वही कंपाउंड वाला हो गया है, पहले जो था एक, अभी वही एक क्या करेंगे भाई, प्रोड्यूस कर लिए यहाँ पे, अभी ये क्या फिर से प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ भाई अभी प्रोड्यूस करेंगे सब्सिक्वेंटली, फिर से एक पेयर, देखो यहाँ पर एक पेयर हो गया। लेकिन ये लोग भी थोड़ी ना बैठेंगे भाई, इनका करते रहो हम तो यहाँ पर बैठे रहेंगे, नहीं ना, वो भी करेंगे इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया मेरी भाई। तो जैसे कि ये आगे में फिर से प्रोड्यूस कर दिए, तो इनका भी ऐसा हो गया आगे, है कि नहीं। तो ये भी आगे क्या करेंगे, ये देखो, देख रहे हो कि मेरी भाई, तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ना भाई, ऐसा तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहले में कितना थे ना भाई 1, तो 1 प्रोड्यूस कर दिए 1 को, ओके। फिर से ये जो 1 थे ना, फिर से ये 2 प्रोड्यूस करेंगे, एक साथ 2 हो जाएंगे, कैसे ना, यहाँ पर ऐसा एक हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, देख रहे हो, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो इस वजह से 1 1 2 हुआ, पहले 1 था, सेकेंड में देखो ये पूरा 1 वही तो प्रोड्यूस कर लिए, ये भी एक प्रोड्यूस करेगा, इधर ये भी एक प्रोड्यूस करेगा, इसलिए 2 हो गया। लेकिन नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाउ ना भाई, देखो ये एक प्रोड्यूस कर लिया यहाँ पे, ये लोग प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, ये एक प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से 3 हो गया है। तो इस तरीके से ये ऐसे आगे फॉलो करते चलेगा पैटर्न को, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखेंगे। इन द एग्जाम्पल्स अबव वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स, इन सम वी फाइंड दैट व्हाट ना द सक्सीडिंग टर्म्स आर obtained by adding a fixed number. In some, we find that succeeding terms are obtained by adding a fixed number. In other, by multiplying with a fixed number. And in another, we find that they are squares of consecutive numbers. इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना मेरी भाई, समझ में आ रहा है। तो एक काम करो, ऐसा मत बिठा करो, कैसे बैठोगे ना भाई, अपना कॉपी ले लो, ठीक है, और बुक तो तुम्हारे पास होगा, अगर नहीं हो रहा है ना तो इससे देखो, कोई बात नहीं है, लेकिन कॉपी एंड पेन हमेशा क्या पास में रखो और उसको नोट डाउन करो, ठीक है। अभी जब नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज़, यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ कुछ समझने के लिए। मान लो कि तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ ना मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको कॉपी में वहीं पर लिख लोगे। तो ऐसे में क्या होगा ना, तुम्हारे ये ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिल गया कि नहीं भाई देखो ये तो काम कर रहे हो ना, तो पॉज करके ये चीज़ भी कर रहे हो, तो दिमाग वो दोनों को रिसीव करेगा, ठीक है। आगे देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वन ऑफ दिस पैटर्न्स, ठीक है, इन विच सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। वी शैल ऑल्सो सी हाउ टू फाइंड देयर n टर्म्स, मतलब n टर्म समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट टर्म 2 था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से ना मैं चाहूँगा n तक चलेंगे लिए, तो ये n वाला कैसे मिलेगा, तो वही यहाँ पर पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे। और यहाँ पर सम भी फाइंड करेंगे, मतलब कुछ ऐसा दिया जाएगा नंबर्स, तो उसका n तक जो होगा ना, तो इन सब का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, यही हो जाएगा उसका सम। तो ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। एंड आई यूज दिस नॉलेज इन सॉल्विंग सम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। चलो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आगे देखो, ये इरेज कर देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो मेरी भाई, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 लिखा है, ये देखो भाई 30 माइनस होते जा रहा है, ये देखो भाई क्या हो रहा है ना, +1 आते होते जा रहा है, और ये देखो भाई वही से है, यहाँ पर कोई दिख रहे हो कोई डिफरेंट नंबर्स नहीं, तो आगे में से 3 3 3 3 3 3 ऐसा करके लिखा जाएगा और कुछ चेंजेस नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, -0.5 ऐसे होते जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तुमको लगे ये सब कैसे करनी है, सब बताएंगे एक एक करके, बस तुम अच्छे से उसको नोट डाउन करो और दिमाग में अंदर में डालो। तो ईच टर्म्स, सर मैं तो बोल दिया और क्या,
ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। ठीक है, इसको सबको टर्म बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी भाई? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया मेरी भाई। और कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ पे? जैसे कि मैं तुमको भी समझाया, सब में क्या हो रहा था, फर्स्ट में ना भाई 1 ऐड करते जा रहे हैं, सेकंड में 30 लेस मैंने बोल दिया था, थर्ड में 1 ऐड कर रहे थे। ठीक है, और फोर्थ में वही सेम चीज़, यानी कि 3 था, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि 0 हो रहा है। ठीक है, और फोर्थ में 0.5 माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आया मेरी भाई? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना, द सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड। कैसे मिल रहा है ये सब ना, बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। सच नंबर्स इज सेट टू फॉर्म एन एपी, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एन एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी भाई? तो फर्स्ट टर्म को भाई यहाँ पे एक्सेप्ट बोला जा रहा है। क्यों ना, फर्स्ट टर्म कुछ बिगिनिंग होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ ऐड नहीं होता कि वो पहले आ जाएगा। समझ में? जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे कि पहले भाई 1000 था, फिर हुआ 1250, ऐसा कुछ था ना, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट कर रहे थे उनका। तो ये जो है ना फर्स्ट नंबर, ये हमेशा फिक्स होता है ना, तो यहाँ पर कोई ऐड होके ये नहीं आया है। लेकिन दूसरे जो टर्म आया वो क्या करके आया भाई, कुछ ऐड करके आया, कुछ मल्टीप्लाई करके आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब एपी की बात करेंगे हमेशा ये ऐड होगा, याद रखना। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, वो ज्योमेट्री के हार्मोनिक में तुम देखोगे ना, इस तरह से होता है। वो मैंने बोला था ना, यहाँ पे क्या बोला था मेरी भाई, यहाँ पे जैसे कि तुमको मैंने बोला था ज्योमेट्रिक था, हार्मोनिक था, तो ये प्रोग्रेशन में इस तरह से फंक्शंस किया जाता है जो प्रीसीडिंग टर्म है उसके साथ, जैसे कि यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। ओके, तो बीच में कुछ ऐसा आएगा जो कि हम बोलते हैं फिक्स्ड नंबर। वही भाई जो फिक्स्ड नंबर है ना, वो हमेशा तो समान रहेगा ना, कोई एपी में देखा जाए ना, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे ना, बीच में जैसे कि यहाँ पर भाई 30 माइनस किया जा रहा है, तो सब में ऐसा हो रहा है। तो यही हो जाएगा मेरे भाई क्या ना, कॉमन। तो कॉमन क्या हो रहा है ना, डिफरेंस हो रहा है। एक टर्म से दूसरा टर्म में डिफरेंस तो दे रहे हैं हम, चाहे ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर 0 हो। जैसे कि 0 भी है यहाँ पे, देखो ये वाला। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देखो आगे में लिखा गया है, लेट अस डिनोट द टर्म्स फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी बाय ए। उसको क्या बोलेंगे, A1, सेकंड बोलेंगे A2, थर्ड को बोलेंगे इस तरह से A3। तो ऐसे चलता रहेगा आगे। भाई समझ में आ गया? तो फिर एपी क्या बनेगा, ऐसे A1 A2 A3 करके सब प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे और क्या मिलेगा ना भाई, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, ये टर्म से ना उसका प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे, मतलब कि A2 से माइनस करेंगे A1, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ना भाई, A2 से A1 माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा फिक्स्ड नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, फाइन हो गया रे भाई, फिक्स्ड होना चाहिए ना, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो, फिक्स्ड क्या आएगा, कुछ फिक्स्ड नंबर आएगा। वही सेम ना, जब भी हम A3 से माइनस करेंगे A2 को ना, वही तो आएगा क्या, फिक्स्ड नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई क्लियर है ना मेरी भाई? देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस लेंगे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 1 आ रहा है, तो इस तरीके से डिफरेंस लेते हैं तो 1 आ रहा है। तो ये 1 क्या है भाई, फिक्स तो है, सब में वही नंबर तो ऐड करने के बाद ये मिला है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो इसी को ही बोल देते हैं डी, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था, जैसे मान लो कि सी डी कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर डी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, सी को नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डी फॉर डेंसर नहीं। चलो और भी बच्चे को क्या क्या बोलेंगे, चलो इधर देखो। तो यहाँ पर भाई कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, तुम बस इसको देख लेना। अगर कहीं पे तुमको डाउट लग रहा है तो मेरे को बता देना, मेरे को नहीं लग रहा है कि तुमको कुछ डाउट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर आगे देखेंगे क्या हो रहा है ना। यहाँ पे तुमको ऐसा चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा कि पहला जो टर्म होगा तो ये ए होगा,
सेकंड वाला जो टर्म होगा तो कुछ ऐसा फिक्स नंबर जो कि हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे उसको ऐड करने को मिल रहा है ना। अरे ए के साथ हम ऐड करेंगे जो कॉमन डिफरेंस था तो क्या हुआ ए प्लस डी, यानी कि जो हम बात कर रहे थे इधर में मेरे भाई। देखो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तुम कॉपी में नोट डाउन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला चीज़, लो इरेज कर दिया। देखो इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना, ये वाला और ये वाला में। देखो ए तो दोनों में समान है, ऐसा मान लो पहले A1 था और ये A है। जब भी A2 निकलने का बात किया जाएगा ना तो कैसे मिलेगा ना, वही A1 के साथ ना हम क्या करेंगे D को जोड़ देंगे, तो वही चीज़ है। समझ में आ रहा है? अभी ये A3 का कैसे मिलेगा ना भाई, यहाँ पे ना एक तो ये तो फिक्स है फर्स्ट नंबर, उसके साथ 2 टाइम्स D को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आगे फाइंड कर सकते हैं, जितना भी टर्म्स तुम चाहो तो निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी भाई? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ना, इसको बोलते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जैसे कि हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स में, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक तो क्या होता है जनरल फॉर्म ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये वाला टर्म था ना। लिनियर में तुम बताओगे कमेंट में, क्या कमेंट करो लिनियर में क्या होगा जनरल फॉर्म। अगर वह सच में तुम पढ़ाई करते हो ना इसका तुम जवाब जरूर दोगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आगे देखो, नोट दैट इन द एग्जाम्पल्स A to E, यहाँ पर जो ऊपर में सारे जो बात किया गया है, ठीक है, देयर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब फाइनाइट समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि इसका एंड टर्म होगा। जैसे कि हम बात करते हैं ना, यहाँ पे देखो डॉट 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 लिखा है ना, तो कहाँ तक जाएगा तुम बोलोगे हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जितना भी सारा एग्जाम्पल्स में दिया गया है उसका फाइनल, उसका जो लास्ट नंबर है, ठीक है, यानी लास्ट टर्म है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिर फाइनाइट एपी। जहाँ पर नहीं दिया जाएगा उसको बोलेंगे भाई क्या, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है इतना चीज? आगे देखो क्या लिखा गया है, नाउ टू नो अबाउट एन एपी व्हाट इज मिनिमम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। क्या तुमको इंफॉर्मेशन मिनिमम चाहिए ना, हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए देखेंगे। फर्स्ट टर्म होना चाहिए जो कि ए होना चाहिए, है कि? और मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए मतलब जो फर्स्ट टर्म होना चाहिए, और यहाँ पर सी डी चाहिए। मतलब भाई सी डी मतलब यहाँ पर मूवी देखने के लिए सी डी नहीं होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं होता है, यहाँ पर होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वो कंप्यूटर वाले सारे बताएंगे सी डी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, लेकिन हम क्या बताएंगे भाई कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, ठीक है। तो भाई क्या किया जाएगा इधर में ना, तुमको ए मिल गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस 3 है। तुमको ऐसा पूछा जाएगा भाई आगे में इस तरह सा लिखते चलो 5 टर्म तक, क्या करोगे, पहले 6 लिखोगे, सेकंड में दोनों का ऐड करोगे ये होगा, थर्ड में इसका 2 टाइम्स करके उसके साथ जोड़ दोगे, यानी कि 6 प्लस 2 टाइम्स इंटू 3, यानी कि क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 यानी कि 12। समझ में आ रहा है कैसा हुआ है 12? आगे में भी ऐसा होगा मेरी भाई, 6 क्या लिखा जाएगा भाई 6 है प्लस 3 टाइम्स इंटू 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15 लिखा है ना मेरी भाई इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना भाई, यहाँ पर प्लस किया जा रहा था, है कि नहीं प्लस, लेकिन भाई माइनस भी कर सकते हो ना, तो माइनस करना चाहिए ऐसा होगा बस, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी भाई। चलो अब ये ऐसे दिया जाएगा भाई, यहाँ पर ए हो जाएगा -7, भाई डी हो जाएगा -2, तो भाई क्या है कुछ नहीं, बस लिखते चलो -7 -9 -11 -13 -15 ऐसा करके आगे चलते जाओगे, ठीक है, चलता रहे। अरे अरे गाना नहीं है यहाँ पे, देखो गाना में फोकस कर लेते हो मेरी भाई। क्या ना a इज इक्वल टू 0.1 और d हो गया है 0. अरे उल्टा बोल दिया मैं, a इज इक्वल टू 1.0 और d इज इक्वल टू 0.1। फिर एपी क्या बनेगा, पहला टर्म हो जाएगा जैसे कि तुम्हारा स्केल में आता है ना, आता है कि नहीं आता है, क्या 1.0 1.1 1.2, ये एक्सरसाइज भी होता है कहीं कहीं बच्चों का मैथ बुक में, है ना। मतलब फास्ट रिप्रेजेंट करेगा वो चैप्टर का नेम, मतलब कौन सा नंबर चैप्टर है, और दूसरा वाला जो है 0.0 0.1 तो किसका नहीं होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1.1 1.2 इस तरह से दिया जाएगा, नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर एपी की बात किया जा रहा है 0, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बात किया जा रहा है
1/2 यानी कि 3/2 आर करते चलेंगे, तो ऐसा निकलेगा उसका टर्म्स। अभी बात करेंगे a = 2 के बारे में और d 0 कर देंगे, तो भाई वही कभी चेंज नहीं होने वाला है मेरी भाई। जैसे कि ऊपर में था 3 3 3 3 करके था ना, ऐसा कुछ याद है, वही है। समझ में आ रहा है मेरी भाई, आ रहा है ना। देखो यहाँ पर जो हम पहले से किए थे ना, क्या किए थे, अरे भाई किए थे क्या ना, यहाँ पे हम एक एपी का फॉर्मेशन किए थे 3 3 ऐड करके। तो पहला नंबर यानी कि जो ए था वो 6 था और CD था यानी कि D कितना था 3 था, तो ऐसा करके निकला था। जब भी हम प्लस किए तो और माइनस करेंगे यानी कि -3 कर देंगे तो उल्टा चलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने तुमको बताया था ना, जैसे कि A2 - A1 मतलब इसका जो नेक्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, D आएगा। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर इस तरह -3 -3 कॉमन डिफरेंस तो समान होगा ना, देख रहे हो मेरी भाई। हाँ भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चीज़ क्या है, जनरल फॉर्म देखा जाए ना, D कैसे मिलेगा यानी कॉमन डिफरेंस। जो अगर बात करेंगे K की, तो K से जो बड़ा नंबर होगा, अगर बात करेंगे हम क्या, मान लो कि AK, ठीक है, जो टर्म है AK, इसका अगला वाला क्या होगा ना, AK+1, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा टर्म था क्या 6, अगला टर्म 3 है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया AK और AK+1, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये 3 है, AK+1, तो माइनस करेंगे 6 को, क्या आ जाएगा भाई -3। तो ये जैसा कि बना यहाँ पे, तो यही हो जाएगा इसका, हम लिखेंगे जनरल फॉर्म में, यही हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म = क्या बनेगा ना, इसको माइनस करेंगे, किसको ना, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि AK को माइनस करेंगे जो उसका अगला टर्म है यानी कि AK+1 से, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया मेरी भाई। तो इस तरीके से सिर्फ ये वाला नहीं, तुम A5 से लेकर A4 तक या फिर इन्फिनिटी AN+1 से माइनस करते हो, AN भी कर सकते हो। अरे ये सेम तो चीज़ है, यहाँ पर N लिया जा रहा था, यहाँ पर K लिया गया है। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, तो डालो कमेंट में, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। क्लियर हो गया मेरी भाई, क्लियर हो गया ना, ठीक है। मैं तुमको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा ना, ठीक है। कैसे दूंगा मैं ना भाई, जाओ डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन जाओगे तो वहाँ पे तुमको एक क्विज़ दिखेगा और क्विज़ को अटेंड करो, ठीक है। देखो जाके तुम कितना सही कर सकते हो, ठीक है मेरी भाई। देखो लिखा क्या है 3/2 यहाँ पे, उसके बाद 1/2, उसके बाद -1/2, उसके बाद -3/2। इसमें पूछा जा रहा है भाई यहाँ पे A और D को लिखो। A तो पहला तुम देखते ही बता दोगे ये, D कैसे मिलेगा ना भाई, यहाँ पर दिखा रही दे रहा है मेरे को 1/2 -3/2, तो क्या करेंगे 2 तो कॉमन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 - 3 तो आ जाएगा माइनस कितना 2, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर क्या है नीचे 2, तो कट हो गए, क्या आया ना भाई -1, तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम उसको पूरा फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी भाई। एग्जाम्पल 2 कॉपी में कर लो, फटाफट कर लो, ऐसा मत समझना कि मेरे बुक में है तो मैं घर में कर लूँगा। अरे नहीं, घर की बात अभी नहीं, अभी वीडियो को पॉज करो और उसका आंसर करते चलो मेरी भाई। हाँ, एक बात ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे मान ले कि बुक है ना, बस इसके ऊपर कोई रख दो, जैसे कि बस यहाँ तक तुमको दिखे, नीचे सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी कि नहीं दिखना चाहिए तुमको, ठीक है। फिर उसके बाद करो। मेरे भाई लोग बहुत होशियार हैं। अरे भाई क्या चीज़ आ गया, पहला एक्सरसाइज 5.1, देखो ये क्या लिखा है, एक टैक्सी फेयर है, ठीक है। आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 एंड फास्ट, जो लिखा है ना फॉर द फास्ट, अरे मैं क्या बोल दिया, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज कितना है 15 फॉर फास्ट किलोमीटर के लिए, उसके बाद 8 किलोमीटर, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला हो जाएगा बाई 15, उसके बाद अगर 8 किया हो जाएगा तो 23, उसके बाद फिर से 8 कर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 31। तो इस तरह से चलेगा, समझ में आ रहा है मेरे भाई। क्या हुआ ना, ये हो जाएगा तुम्हारा A, ये हो जाएगा क्या ना A+D, ये हो जाएगा A+2D। समझ में आ रहा है मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ मतलब क्या है
मेरा तो एग्ज़ाम नहीं है, तुम्हारा एग्ज़ाम है कि नहीं है, तो तुम दोगे ना एग्ज़ाम बोर्ड का। तो मैं लिख रहा हूँ इधर में, तुम नहीं लिखोगे, लिखोगे ना भाई, तो लिखो, मना कौन कर रहा है। तो भाई समझ में आ रहा है ना क्या चीज़ हो रहा है इधर में। तो ऐसा करके हम उसको लिख सकते हैं, उसको A1 टर्म ले लो, उसको A2 ले लो, A3 ले लो। हाँ, समझ में आ रहा है मेरी भाई, ये तो आसान चीज़ है। मेरे को नहीं लगता तुमको यहाँ पर कुछ डाउट निकलेगा। समझ में आ रहा है मेरी भाई कि नहीं आ रहा है। तुम बोलोगे ये वाला करके थोड़ा दिखा दो, तो थोड़ा कुछ दिख रहा है, रूट वूट, दिमाग ख़राब हो रहा है, तो चलो वही कर देते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। भाई कुछ एपी में है कि नहीं है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। इफ दे आर फ्रॉम एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैं देखो अगर ये एपी में है तो भाई ये कॉमन डिफरेंस निकालो। देखो कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। पहला टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबका आ जाएगा ए, लेकिन ए प्लस √2 है, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि ये ए प्लस डी है ऐसा मान लो, और यहाँ पर ए है, तो क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। देखो ए प्लस √2 है, तो यहाँ पर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, √2 मिला। अभी अगला वाला देखो, एक लिखा है थर्ड टर्म लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस 2√2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है ना, ए प्लस √2। देखो यहाँ पर ना 3 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2√2 है तो एक √2 कम हो जाएगा, यानी कि √2। देखो यहाँ पर समान आ रहा है मेरी भाई, समान, तो ये एपी में है, ये हो जाएगा तुम्हारा डी, ये हो जाएगा तुम्हारा ए। कौन सी, ये वाला। भाई बहुत आसान चीज़ है रे, ठीक है। चलो अभी क्या देखेंगे ना भाई, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म मतलब ऐसा मान लो कि उसका लास्ट टर्म को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे, कंसिडर द सिचुएशन अगेन। कौन सी ना, गिवन इन सेक्शन 5.1 इन विच रीना, जो रीना थी ना, इसको एक जॉब ऑफर किया गया था, यही था ना कुछ ऐसा, 8,000 था उसका तनख्वाह, फिर उसके बाद 500 रुपया ऐड किया जा रहा था, ठीक है। वही है, देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट है 500। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। तो पहला क्या है ना, पहला हो जाएगा तुम्हारा 8,000, यानी कि ए हो जाएगा। उसके बाद जो डी लिखा है ना 500, उसको लोगे तो कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ना भाई 8500। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई समझ में आ जा रहा है, क्लियर। तो ये जो बना, ये क्या बना, ये भाई सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए। अभी थर्ड के लिए क्या कर लोगे भाई, ये जो निकला ना ये 8500, उसके साथ फिर से 500 ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे ना भाई, 8500 प्लस 500 यानी कि 9000। या फिर कोई बच्चा बोलेगा भाई देखो यहाँ पर 8000 था ना, 2 बार हुआ यानी कि 2D, तो क्या हो जाएगा 1000 ही है, तो दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा 9000। ऐसा भी कर सकते हो, ये थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा। इस तरीके से फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ऐसा करके तुम आगे निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे ये एफपी में पूछा जा रहा है, क्यों है भाई, सच में है कि नहीं है, क्यों। अरे भाई यहाँ पर कॉमन डिफरेंस समान है, और क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो पूछा क्या जा रहा है, नाउ लुकिंग कहाँ पे ना, एट द पैटर्न फॉर्म्ड अबव कैन यू फाइंड द मंथली सैलरी फॉर द 6th ईयर। कैसे करोगे, देखो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म था उसको लिख लिए। अभी ये क्या करेंगे, अभी ये काम करेंगे, पूछा जा रहा है द 15th ईयर लिखा है, 15th ईयर दिखाई दे रहा है ना मेरी भाई, 15th ईयर है ना, ये तो पहला ईयर ये हो गया है कि नहीं है, कौन सी, अरे पहला ईयर में 8000 मिल गया ना उसका, हाँ भाई। अरे निकालने कौन सी है ना, 15th ईयर। अभी समझ में आ गया, बीच में कितना ईयर रह गया फिर, और अगर बीच में दिखा जाए ना कितना ईयर हो गया, मान लो कि यहाँ पर 15 है, ये फास्ट है, यहाँ पर है ना जो कितना ईयर्स है, क्या करोगे, क्या करोगे यहाँ पे ना भाई 14 ईयर्स है बीच में, तो वही काम करोगे मेरी भाई, सैलरी फॉर द 14 ईयर प्लस करेंगे 500। समझ में आ गया। तो 14 ईयर का निकलेगा कैसे ना भाई, यहाँ पर 500 करके 13 टाइम्स तुम लिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही होगा ना। तुम बोलोगे नहीं समझ नहीं आया, फिर से बताओ। अरे भाई 14 ईयर का निकालनी है तो 13 क्यों करेंगे, देखो पहला टर्म तो 8000 है, ये पहला ईयर भी होगा मेरी भाई, क्यों नहीं समझते हो, ये एक टर्म है
फिर क्या करोगे ना, इसीलिए 13 करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये पहला हो गया, उसके बाद 13 ये कर दिए तो कितना हो गया, टोटल 14 हो गया, ये हो गया तुम्हारे 500। समझ में आ गया अभी तक क्यों हुआ ये चीज़? तो समझ में आया मेरी भाई? कैसे निकालने हैं हम, कैसे निकालें? हाँ भाई समझ में आ गया। करनी क्या है, देखो 8000 प्लस 14 इंटू क्या 500। तुम बोलोगे भाई 14 कहाँ से आ गया फिर? अरे भाई ये कितना था, 13 टाइम्स था ना? अरे भाई 13 था कि नहीं था? और ये जो 500 14 हुआ तो, हाँ भाई 14 हुआ। समझ में आया अभी? हाँ भाई अभी देखो क्या हुआ, अगर ये 14 को ना हम ऐसे ब्रेक कर नहीं कर सकते क्या, 15 माइनस 1। तो बोलेगा हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर मैं 12 की बात करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, 11 माइनस 1। अरे नहीं 11 कैसे हो सकता है, 13 माइनस 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई समझ में आ रहा है। तो किया मैंने यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं एक माइनस कर रहा हूँ ना, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो इसलिए मैं इस तरह से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कुछ तो चीज़ है। हाँ भाई क्या चीज़ है, तुमको यहाँ पर 15th ईयर का निकालनी है, तो इसलिए तुम क्या करोगे ना भाई 15 माइनस 1 कर दोगे, जैसे कि तुमको समझ में आ जाएगा चीज़ क्या है, 14 आ गया कि नहीं है? तो यही चीज़ है, देखो समझ में आया? तो कैसे निकालनी है, फर्स्ट सैलरी प्लस जो तुम्हारे पूछा जाएगा, यानी कि 15th ईयर के 16th ईयर जो भी होगा, इससे एक माइनस करोगे। ये एक क्यों माइनस कर रहे हो ना, इसीलिए क्योंकि ये जो फर्स्ट सैलरी है ना, ये भी एक ईयर में काउंट हो रहा है मेरी भाई, इसी वजह से यहाँ पर माइनस किया जा रहा है, -1। समझ में आ रहा है? तो इंटू करेंगे जो एनुअल का इंक्रीमेंट है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है। समझ में आया? तो क्या किए ना भाई, यहाँ पे ए था प्लस जो भी पूछा जा रहा है, मतलब 15th ईयर, तो उसका क्या करेंगे, एक माइनस कर दिए, तो n-1 इंटू करेंगे डी। तो ये जो हो जाएगा ये जनरल फॉर्म हो जाएगा, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। समझ में आ रहा है मेरी भाई? चाहे कोई भी तुम ले लो, कौन सी एपी, तो उसका nth टर्म ऐसा निकाला जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया मेरी भाई? समझ में आ गया ना मेरी भाई? बहुत बढ़िया। फिर आगे देखेंगे। हाँ भाई आगे देखो क्या ना, यहाँ पर देखो लिखा है ना, दिस एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कोई 25th का निकालना चाह रहा है तो क्या करेगा, फर्स्ट सैलरी प्लस 25 माइनस 1 इंटू एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आया? तो इन दोनों का हम निकालें, 15 टर्म और उसका 25 टर्म। ओके क्लियर? आइए देखो, लेट A1 A2 A3 ऐसा करके लिखा गया है, बी एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज A1 दैट इज ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा डी। तो सेकंड टर्म क्या बनेगा ना भाई, A2 के लिए मैंने तुमको ये चीज़ पहले बता दिया, A प्लस डी हो जाएगा, यानी कि क्या करोगे, ये चीज़ अभी तुमको नया पता चला, यहाँ तक मैंने बता दिया था, मतलब ये वाला चीज़ तुम समझ गए थे, लेकिन ये ना ऐसा करके निकाला क्यों जा रहा है इसके बारे में तुम अभी पता चला, क्योंकि सेकंड टर्म में ना देखो A2 लिखा है ना, A2 लिखा है ना, तो यहाँ पर जो 2 दिखाई दे रहा है ना, तो 2 माइनस 1 करोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर A3 लिखा है ना, तो क्या करोगे भाई 3 माइनस 1, देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 4 है ना, देखो यहाँ पर 4 माइनस 1। चीज़ समझ में आ रहा है? आ रहा है चीज़? तो यही चीज़ तुमको मैं समझाना चाहता था ऊपर में, चलो मैं तो समझा दिया और क्या। देखो अरे भाई ये देखो जनरल फॉर्म, ये देखो लिखा था मैंने कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर? अभी देखो फाइंड द 10th टर्म, क्या करोगे भाई 10 माइनस 1 मतलब कि 2 प्लस क्या करोगे 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 5 है, 45 प्लस 2 यानी कि 47। समझ में आ गया कैसा हुआ भाई? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसको कर सकते हो भाई, कौन सा टर्म इसे होगा, मतलब यहाँ पर दे दिया गया है, मतलब -81 वैल्यू में है, हमको नहीं पता n क्या है, तो n कैसे निकालेंगे ना 21 प्लस n-1 कर देंगे और इंटू कर देंगे तुम्हारे कॉमन डिफरेंस कितना, ये तो पता चलना चाहिए ना, कितना है ना भाई -3 है। ओके समझ में आ गया मेरी भाई? या फिर किसका कोई डाउट है? नहीं ना? चलो अभी थोड़ा सा देखो, यहाँ पर क्या है 21 है, तो यहाँ पर ले आओ, कितना हो जाएगा -21 यानी कि 92 हो जाएगा ना? नहीं अरे भाई यहाँ पर 2 है, दिखाई दे रहा है, 102 होगा। कैलकुलेशन हमेशा सही करो, तुम बोलोगे आपका गलती होगा, नहीं मैं जानता था भाई वही होगा, बस मैं चेक कर रहा था किन किन को लग रहा था कि ये 92 बनेगा, किन किन को लग रहा था भाई?
छोड़ो जो भी है, यहाँ पर क्या करेंगे -3n + 3, इतना समझ में आ गया। ई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये जो +3 है ना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, किसको कोई डाउट है रे बाबा कि नहीं है, नहीं ना। चलो 105 हो गया। अब इसकी वैल्यू है -3n की। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस होगा, हट गया, प्लस हो गया, अरे बस इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 35 इज द आंसर, यानी कि 35 ही हो जाएगा n की वैल्यू। समझ में आया कैसे निकला, आया कि नहीं मेरी भाई। चलो इस तरीके से एग्जाम्पल 5 ये कॉपी में नोट करते चलो मेरी भाई, एग्जाम्पल समझ के ब्लंडर मत करना भाई, मेरा हो जाएगा सब कुछ, ऐसा मत किया करना, क्योंकि आगे मैं अगर आपका साथ रहा तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। और ये तब मत बोलना कि भाई बेसिक बताओ बेसिक बताओ, भाई बेसिक यही चीज़ है, ठीक है। क्या लिखा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 है एंड द 7th टर्म है 9। तो देखो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, a + 3 - 1, ठीक है, t। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही है 5, यानी कि a + 2d है 5, और इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7th टर्म है ना, तो a + 6d हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई समझ में आ रहा है। फाइंड द एपी, मतलब हमको एपी में लिखना है भाई क्या क्या चीज़ है, ठीक है, ठीक है मेरी भाई। चलो अभी क्या करेंगे, बस माइनस कर दो, माइनस करें तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4d। तुम लोग कैसा आया भाई, इसको ऐसा करो, कैसे ना, ये वाला ऊपर में रखो, ये वाला नीचे में रखो, या फिर तुम इससे माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। -4d हो जाएगा इजिकल टू माइनस कितना हो जाएगा -4, तो d कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि a + 2 × 1 = 5, तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो रहा था ना, तो इधर करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 यानी कि 3, तो a आ गया 3, d आ गया 1। करो फिर अपना एपी। अभी करेंगे किसका ना, 6 एग्जाम्पल वाला। क्या लिखा है, चेक वेदर जो 301 इज ए टर्म है कि नहीं है इसके अंदर में, इसके अंदर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। अरे देखो चेक करनी कैसा है ना, अगर ये टर्म्स का होगा तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब इसको मैं डिवाइड करूँगा ना कोई चीज़, देखो जैसे कि हम फैक्टर पढ़े थे ना, जैसे कि मैं 15 को 3 में डिवाइड करता हूँ तो क्या आना चाहिए, तुम बोलोगे सर 5 आएगा 5, अरे 5 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इधर में, एक मिनट रुको, क्या हो गया, कहाँ गया रे, इधर 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हो जाएगा तुम्हारा क्वोशिएंट, मैं क्वोशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए ना, ये पूरा डिवाइड करने पर तुम्हारा कोई ऐसा रिजल्ट निकाल कर दे दे, यानी कि पूरा नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये पॉइंट, यानी कि डेसिमल में नहीं आना चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। चलो अभी देखो क्या हो रहा है ना, हम क्या करेंगे, देखो इसमें से तुमको क्या क्या पता लगा सकते हो, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया ना मेरे भाई। अभी देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो क्या करोगे माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 6, क्या आ रहा है 6, क्या आ रहा है 6, तो मेरे को पता चल गया भाई डी कितना है 6 है, ए कितना है पता चल गया, बस मेरे को चेक करनी है ये टर्म में है कि नहीं है। तो क्या करूँगा, मान लो कि ये टर्म में है, ऐसा करके इक्वल कर दो, ठीक है, किसके साथ ना, a + ऐसे यहाँ पर क्या गया है, a + n - 1 × d। समझ में आ रहा है। तो मेरे को n के बारे में पता नहीं, मैं n लिख दूँगा इसके लिए, तो क्या करूँगा इधर में ना, 5 को 5 लिख दिया, यहाँ पर देखो ये मैंने मल्टीप्लाई किया ना, क्या हो रहा है ना, 6n - 6, यहाँ पर था +5। समझ में आ रहा है। तो ये जब भी देखो -6 है, ये +1 है, सॉरी +5 है, तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6n - 1, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अब ये जो 1 है ना, तो इधर चला जाएगा 302। अभी क्या तुम 6 का डिवाइड करोगे, क्या आ रहा है देखो, ये फ्रैक्शन में आ रहा है,
अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो जान लेना कि ये टर्म में नहीं होगा। डेसिमल में आ गया तो अभी ये नहीं होगा डेसिमल, ठीक है, तो अभी भी ये इसका एक टर्म नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर मेरी भाई? देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ऐसा दिया गया है। कैसे करोगे? तुमको क्या करनी है ना, 2 डिजिट नंबर जो छोटा सबसे है उसको लिखना है एज ए, यानी कि 12 मैंने लिख दिया। इससे तो कोई छोटा नंबर नहीं है जो 2 डिजिट नंबर 3 में कट सकते नहीं ना। हाँ, और सबसे बड़ा क्या हो सकता है ना भाई 99। इससे तो कोई ऐसा ऊपर आगे, यानी कि इससे तो बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 डिजिट का हो और 3 के साथ डिविजिबल, ऐसा तो नहीं है। तो करनी क्या चीज़ यहाँ पे ना, ए मिल गया, डी मिल गया और ए एन मिल गया। कितना नंबर होगा फिर? तो बस 99 इज इक्वल टू 11 नहीं 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो इस तरह से तुम इक्वेट करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 29। तो कितना मिलेगा? 29 मिल गया। तो फिर नंबर कितना होना चाहिए? हाउ मेनी? तो n कैसा होगा? तो ये n माइनस 1 का वैल्यू आ गया भाई 29। फिर n क्या हो जाएगा? इधर जो -1 है उधर जाएगा तो +1, यानी कि 30 नंबर हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर मेरी भाई? फाइंड द 11th टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म से टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। वो ये उल्टा चलेगा। समझ में आ रहा है? ऑफ द 80 देखो इस तरीके से, ये लास्ट टर्म है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको तुम फास्ट मान के चलोगे। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो लिखा है मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। लो, अभी तुम यहाँ पर ए ले रहे थे ना, इसको तुम अभी ए लोगे। बस समझो मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे बुक में तो ऐसा लिखा गया है कि फॉर्मेट में तुम चलोगे, लेकिन मैं ना ऐसा कर लूँगा पहले, तो उसके बाद तुमको ये भी समझाऊंगा, ठीक है? क्या है? पहला टर्म ये है, और पहला टर्म मेरे को मिल गया -62। डी निकाल दो, डी क्या होगा? अरे भाई क्या डी होगा यहाँ पे? 3 है, इतना सोच रही हो क्यों? निकालनी है 11 टर्म, तो क्या करोगे? -62 प्लस 11 माइनस 1 ना, क्योंकि 11 टर्म निकालनी है, यानी कि 10 इंटू डी। अरे है कि नहीं? हाँ भाई यही चीज़ है। तो -62 प्लस 30 कितना हो जाएगा? -32 है ना। देखो क्या है आंसर मेरी भाई, है ना? -32। मैंने कैसे किया ना, बस उसको उल्टा कर दिया। तुम्हारे बुक वाला के तरीका भी तुम करो, कोई दिक्कत नहीं मेरी भाई। मैं बोला ये भी किया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे भाई? लास्ट नंबर दे दिया गया है, लास्ट नंबर कैसा निकला ना, a + n - 1 × d। तो इसका वैल्यू तुम पुट करोगे, जैसे कि यहाँ पर पुट किया गया है। इसके दौरान तुमको n का वैल्यू पता चलेगा, चला कि नहीं? अभी 25। अभी फिर से तुम पुट करोगे भाई, n का वैल्यू 25 है, ठीक है? तो इसके दौरान तुमको क्या मिलेगा? अरे भाई क्या मिलेगा? अरे भाई तो अगर 25 है, यहाँ पर 11 पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे? कितना टर्म्स चाहिए मुझे फिर? मेरा बोलने का मतलब है 25 टोटल टर्म में हो जा रहा है कि नहीं? तो हमको पूछा जा रहा है उल्टा करके 11 से, तो क्या करोगे? 25 माइनस 11 प्लस 1, तो कितना हो गया? 14 प्लस 1 यानी कि 15 टर्म्स। भाई ये +1 क्यों किया? अरे भाई 25 टोटल था, मेरे को लास्ट वाला से 11 चाहिए, तो मैं टोटल से माइनस कर दिया है, तो क्या मिला? 14 मिल रहा है। तो +1 करूँगा तो मेरे को वो नंबर मिल जाएगा ना। तुम करो ना ऐसा करके, तुमको समझ नहीं आ रहा तो ऐसा करके नंबर खींच लो 25 तक, तो उल्टा करो तो कैसा मिल रहा है देखो। यही करने के बाद आएगा ये चीज़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी भाई? तो इस बार देखो यहाँ पे लिखा है द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी द 15th टर्म। तुम ऐसा 25 लाइन खींचो, ठीक है? तुम बस यहाँ से 11 टर्म करके ले आओ, तो यहाँ से देखोगे ना तुमको ये 15th वाला टर्म दिखाई देगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? मेरे बोलने का मतलब है, मान लें कि टोटल 25 नंबर्स हैं, यहाँ से एक लाइन में मैं को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को 11 जानी है वापस उल्टा। तो ये वाला जो टर्म मिलेगा ना तुमको, ये वाला, ये 15 का टर्म होगा। किधर से ना, इधर से 15 वाला टर्म होगा। यही चीज़ बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? बस काम खत्म। एग्जाम्पल 9 को थोड़ा सा देख लो। लिखा है ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट
8% सिंपल इंटरेस्ट पाओ भाई, क्या चीज़ है, निकाल सकते हो ना। PRT बाई 100 डालोगे यहाँ पर 80 आ जाएगा सेकंड के लिए, इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 था ना टाइम, अभी 2 कर दोगे तो 160, 3 कर दोगे तो 240, इस तरीके से। तो ये P आ गया, आ रहा है ना P, आ रहा है ना मेरी भाई। बस पूछा क्या था, पूछा गया था फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 के लिए क्या करोगे, तुम्हारे यहाँ पर हो जाएगा ये A हो जाएगा, D हो गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। बस डालो 30 कैसा निकलेगा, 30 - 1 यानी कि A प्लस 29 इंटू D, यही चीज़ ना भाई, यही चीज़ ना। A तो पता है 80 है, प्लस 29 इंटू D कितना है, अरे भाई D कितना है, अरे D भी 80 है। बस कैलकुलेशन करोगे, देखो मैं इसका किस तरह शॉर्ट में कर देता हूँ, किस तरह से मैं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है 29 इंटू 80 है ना, देखो यहाँ पे 80 है, मैं 80 कॉमन ले लिया, क्या करूँगा मैं 80 को मैं कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है इधर में 1 बच रहा है, अरे भाई इधर 1 बच रहा है कि नहीं, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 29, तो क्या हो गया, ये क्या चीज़ हो गया, अरे इसका मतलब ये यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ, तुम कॉपी में करो ये चीज़। 80 इंटू 30 हो गया कि नहीं हुआ इसका मीनिंग, तो 8 दिया गया 24, 26, 2 0 चिपका दो, खत्म। ये देखो आ गया, देख रहे हो कि नहीं। फिर देखेंगे एग्जाम्पल 10 के बारे में, क्या लिखा गया है, फ्लावर बेड है, ओके, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, सेकेंड में क्या लिखा गया है 21 इन द सेकेंड, और इस तरह का सब थर्ड में 19 है, तो क्या है 23 है, फिर से 2 कम हो गया, मेरे को दिख रहा है फिर से 2 कम हो जा रहा है। बस देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, इस तरह से लास्ट में 5 है, बस मेरे को AP दिख गया यहाँ पे, ठीक है। हाउ मेनी रोज कहाँ पे, दे आर इन द फ्लावर बेड, कितना है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर तुमको n का वैल्यू पता करनी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, तो लिखो फिर an क्या होगा भाई ना, a का पहला टर्म क्या है, पहला क्या टर्म है भाई 23 है, दिख रहा है ना, a प्लस n के बारे में तो पता नहीं है, तो n - 1, और d कितना है, d तो भाई -2 है, -2 देखो माइनस हो रहा है, ये n की जगह पर ना मैं क्या कर दूंगा, लास्ट नंबर जो है ना 5 है, तो मैं 5 लिख दूंगा, 23 प्लस क्या करूँगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसके साथ प्लस करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये +2 हो जाएगा, -2n हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 ना, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है ना प्लस का 25, इधर आ जाएगा तो -25, तो ये +5 था पहले से, -20 हो जाएगा। समझ नहीं आया, बताता हूँ फिर। देखो मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पर कितना हो जा रहा है 25, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा ना, तो 5 पे -25 यानी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू -20 हो जाएगा ना। तो वही चीज़ मैंने बताने के लिए कोशिश किया था, मैं इरेज कर दिया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -2n का। देखो यहाँ पर मैं -2 और -20 को कट कर दिया, तो कितना आ गया 10। समझ में आ गया मेरी भाई किस तरह से हुआ है चीज़, क्लियर। अरे भाई क्लियर है कि नहीं, अरे नहीं है तो भाई कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करोगे तो पता चलेगा। फिर 5.2, देखो भाई ये 5.2 तुम घर में HW के हिसाब से ले सकते हो, अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरे को भाई कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अभी पढ़ाते चलूँगा ना आगे, ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने 2 सेगमेंट उसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जैसे कि पार्ट 1 ये तो तुम्हारा था, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो स्टे टॉर्न्ड, ठीक है। मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप में से पहली बार मेरे चैनल को कोई विजिट कर रहा है तो भाई इसके लिए सब्सक्राइब करके रखें कि आगे में भी इस तरह से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मेरा जो बहुत कंसेप्चुअल वीडियो आता है चैनल में, तो इसके आते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आपके डिवाइस के पास आ जाएगा, ठीक है, और सिमलेसली आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, बस लाइक बटन अच्छा लग रहा है तो दबा दो,
और क्या बताऊँ मैं आपको, मन करता है तो करो, और क्या बताऊँ मैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है तो दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दो मेरी भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी भाई। चलो आज के लिए इतनी, मिलता है एक पार्ट 2 के साथ। बहुत शानदार ट्रिक भी बताऊंगा उसके लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।